दीदी, अकेले शराब पीने में अकेलापन नहीं लगता? सुबह हो गई, दीदी ऑफिस जा रही है क्या? बदमाश छोटे भाई, अलविदा। आगे से शराब पीने के बाद खुद को संभालना याद रखना। मैं भी दीदी को याद दिलाता हूँ, आगे से छोटे भाई के साथ शराब पीना। जाना चाहोगी तो इतना आसान नहीं होगा। माफ करना दीदी, मेरा आदमी दूसरी बार नहीं सोएगा। यह मेरा सिद्धांत है। जिस औरत के साथ मैं सोया हूँ वह सिर्फ मेरी ही हो सकती है। यह भी मेरा सिद्धांत है। क्या कर रहे हो? मुझे छोड़ दो। दीदी, आप लोग। दूजी बहन, तुम कब आई? बड़ी बहन, कल रात तुम सारी रात नहीं आई। हम बहनें तुम्हें हर जगह ढूंढ रही थी। भूकंप आया है, जल्दी मेरे साथ चलो। अरे बदमाश आदमी, मेरी बहन को छोड़ दो। यह भूकंप है ना? मैं तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। मुझे छोड़ दो। ये ध्यान। दीदी, ये ध्यान, तुम नहीं मर सकते। दीदी। बस तुम नहीं मरोगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। ये ध्यान। बड़ी बहन, शांत हो जाओ। शाओ तियान शायद नहीं बच पाएगा। जल्दी भागो। बच्चे, बस तुम मुझे गुरु मान लो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। आखिरकार लौट आया। 3 साल की सैन्य जीवन, हर जगह जीत, चारों दिशाओं में बैठकर कोई हमला करने की हिम्मत नहीं करता। बहनों, तुम्हारा बदमाश छोटा भाई लौट आया है। तुम लोग ठीक तो हो ना? बूढ़े, वो 7 औरतें हर साल तुम्हें पैसे भेजती हैं। पैसे कहाँ हैं? हाँ, मैं तुमसे पूछ रहा हूं। बहरा बनने की कोशिश मत करो। बूढ़े के पैसे तक ले रहे हो? क्या तुम इंसान हो? तुम कौन हो? मुझे लात मारने की हिम्मत? क्या एक और लात चाहिए? ये मेरा घरेलू मामला है, तुम दखल मत दो। घरेलू मामला? जवान, इसका नाम झू जियानशेन है। ये मेरा गोद लिया हुआ बेटा है। सुन रहे हो? दूसरों के मामलों में दखल मत दो। अभी भी नहीं भाग रहे? बूढ़े, तुमने मुझे उठा लिया था तो मुझे अच्छा खाना पीना, अच्छा कपड़ा, अच्छा मनोरंजन देना चाहिए था। तुम मुझे सबसे अच्छा नहीं दे सकते। तुमने मुझे उठाया ही क्यों? वो 7 औरतें तुम्हें जो पैसे देती हैं, कहाँ है? बैंक कार्ड कहाँ है? क्या उसे ताबूत में ले जाना चाहते हो? तू नालायक बेटा है। बूढ़े, देख तू कितना बड़ा हो गया है। तुझे और कितने साल जीना है? तू चुप रह। क्या तुझे यकीन है कि मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा? तू कौन है? मेरे मामले में दखल दे रहा है? मैं दखल दूंगा। क्या हुआ? ठीक है, मैं तुझे दखल देने दूंगा। आज पहले तुझे खत्म करता हूं। आजा। मार, यहां मार। क्यों नहीं मार रहा? अपनी आंखें खोलकर देख, मैं कौन हूं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तू कौन है। आज भगवान भी आ जाए, मैं तुझे मार कर ही रहूंगा। तू ये तियान है? तू क्यों जिंदा है? तू चाहता था कि मैं मर जाऊं। मैं सपने में भी तेरी मौत चाहता था। भूकंप आया, घर गिर गया, तू क्यों जिंदा है? इन सालों में मैंने उन 7 औरतों को खुश करने की कोशिश की, लेकिन वे मुझे देखना भी पसंद नहीं करती थी। उनके दिल में सिर्फ तू था। मैं तुझसे कम कहां हूं? अरे सच बता, क्या तूने उन सभी के साथ सोया है? क्या आज मैं बहनों की तरफ से तेरी अच्छी तरह पिटाई करूंगा, तू जिसके मुंह से आधी दांत नहीं निकलते, निकम्मा। चूंकि भूकंप आया तो आज मैं भगवान की तरफ से तेरा काम तमाम करूंगा। तू जानना चाहता है कि तू मुझसे कम क्यों है? मैं इंसान हूं, तू सिर्फ एक जानवर है। किसको गाली दे रहा है? तेरे को ही गाली दे रहा हूं। जवान, क्या तू सच में ये तियान है? मैं वापस आ गया हूं, मैं ही हूं। छोटियान, क्या सच में तू है? छोटियान, मैंने नहीं सोचा था कि तू जिंदा होगा। अब मुझे और तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी। मुझे लगा था कि 3 साल पहले मैंने तुझे मार दिया था। दादा, क्या आपके पास मेरे लिए कोई राज है? 3 साल पहले का भूकंप प्राकृतिक आपदा नहीं था, बल्कि इंसानों की वजह से हुआ था, है ना? जो बीत गया उसे भूल जाओ, बस तू जिंदा है। दादा, अगर आपको मुझसे सच में शर्म आती है तो कृपया मुझे सच बताइए।
3 साल पहले योंगफेई ग्रुप के मालिक ने मुझसे संपर्क किया। छोटियान, ठीक हो ना? योंग फेई ग्रुप, जिसने मुझे मौत के मुंह में धकेल दिया, जिसने मुझे अपनी 7 बहनों से लगभग खो दिया। यह बकाया कैसे चुकाया जाएगा? एक्सायोटियान, मैं तुम्हें ये सब बता रहा हूं। तुम मूर्खतापूर्ण काम मत करना। दादाजी से वादा करो, ठीक है? पुरानी बातों को दोबारा मत उठाओ। दादाजी, आप चिंता न करें, मैं समझदार हूं। तुम्हारी बहनों को पता चलेगा कि तुम जीवित हो, वे बहुत खुश होंगी। बहनें कैसी हैं? वे ठीक हैं। उन्होंने अपने अपने करियर बना लिए हैं। हर साल मुझे पैसे भेजती है। दादाजी, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे 5 लाख रुपए दीजिए। मुझे वास्तव में इस पैसे की जरूरत है। तुम ये असंतान, तुम्हें पैसे की बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैं वास्तव में मजबूर हूं। क्या तुमने फिर से बाहर कोई गड़बड़ की है? मैंने जुए का कर्ज ले लिया है। उन्होंने कहा अगर 3 दिन में नहीं चुकाया तो मेरे हाथ काट देंगे, काट कर कुत्तों को खिला देंगे। मैं तुम्हें मारूंगा, ये नालायक। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं वास्तव में मजबूर हूं। मुझे सच में इस पैसे की जरूरत है। आपने मुझे बचपन से पाला पोसा है। आप मुझे मरते नहीं देख सकते। तुम मुझे मार डालोगे। सूर्यांशन, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। दादाजी को गुस्सा न दिलाओ। दादाजी के लिए मैं तुम्हें एक बार और मदद करूंगी। अगर तुमने फिर से मेरे पैसे से जुआ खेला, मैं तुम्हारी टांग तोड़ दूंगी। धन्यवाद दीदी। दीदी, तुम हो। दीदी, कुछ साल बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? तुम ये टियान हो। ZIQI, ये तुम्हारा भाई येटियान है। वो वापस आ गया है। ये टियान। दीदी, मैं वापस आ गया हूं। सच में तुम हो ये टियान। तुम्हारा वापस आना दीदी को बहुत खुशी देगा। दादाजी, मुझे टियान QI समूह वापस जाना है। मैं किसी और दिन आपसे मिलूंगा। करियर जरूरी है। मैं ठीक हूं। अगर जूजियांश फिर से तुमसे पैसे मांगे, तुम मुझे बताना मत भूलना। तुम मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बताओ, तुम्हारा दादाजी के पास आने का क्या मकसद है? दीदी, क्या कह रही हो? मैं समझ नहीं पा रहा। ढोंग मत करो। मेरे पास समय नहीं है। कितना पैसा चाहिए बताओ। जब तुम जानती हो कि मैं नकली हूं, तो दादाजी के सामने तुमने मुझे क्यों नहीं उजागर किया? 1 लाख काफी है। अगर नहीं तो और 1 लाख दे दूंगी। अरे पहले पैसे की बात मत करो। ऐसा करो, तुम मुझे एक जगह ले चलो। मैं तुम्हारे रास्ते में ही हूं। बॉस जाओ, मैं भी सिर्फ रोटी कमाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है तुम समझोगे। तुम्हारा क्या मतलब है? सीधे शब्दों में कहूं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ तस्वीरें खींचना चाहता हूं। बस तुम सहयोग करो, मैं वादा करता हूं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बॉस जाओ, तुम समझदार आदमी हो। तुम्हें पता होना चाहिए क्या करना है। लड़के, आज तुम्हारा भाग्य अच्छा है। ये प्रेसिडेंट, कितने लोगों ने सपना देखा होगा, क्योंकि हम एक ही रास्ते पर हैं। आज तुम्हें कुछ अद्भुत दिखाता हूं। तुम ग्रीन बीन ग्रुप के साथ मिले हुए हो। बॉस झाओ सच में समझदार है। मैं हमेशा से औरतों पर दया दिखाता आया हूं, खासकर तुम जैसी ऊंची श्रेणी की देवी पर। तो कृपया खुद ही कपड़े उतार दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें लगता है मैं नहीं कर सकता? अगर मैं हाथ उठाऊं तो सिर्फ तस्वीरें खींचने से कहीं ज्यादा होगा। हा। क्या कर रहे हो? उसके कपड़े उतारने की कोशिश कर रहे हो? मेरी बहन को परेशान करने की हिम्मत? क्या तुम मौत से भी बदतर दर्द का स्वाद चखना चाहते हो? लड़के, ज्यादा हिम्मत मत दिखाओ। मुझे छोड़ दो। अगर मैं नहीं छोड़ूं तो? तुम्हें मुफ्त में खूबसूरत लड़की देखने को मिल रही है, ये काफी नहीं? तुम्हें और कुछ चाहिए? भाई बहन के प्यार की कहानी? तुम मेरा इंतजार करो। तुम
तुम आखिर हो कौन? दीदी। तुम बदतमीजी मत करो। दीदी। ये तियान, सच में तुम हो? दीदी को लगा था तुम्हें फिर कभी नहीं देख पाऊंगी। अरे दीदी जल्दी मत करो, पहले मुझे पैंट पहनने दो। अरे शर्म किस बात की? दीदी ने पहले भी तो देखा है। नहीं, मुझे पहले पैंट पहननी है। अरे पैंट मत पहनो अभी, पहले बताओ दीदी को रात में क्या खाना चाहोगे? अरे कुछ भी चलेगा। दीदी गाड़ी में बैठो। भैया, ये कुछ साल तुम कहाँ थे? इतने बदल गए हो। मुझे उस समय मेरे गुरु ने बचा लिया था, फिर मैं उनके साथ पहाड़ों पर प्रशिक्षण लेता रहा और तब से अब तक पहाड़ों पर मैंने बहुत सारी मार्शल आर्ट सीखी। तुमने बहुत ज्यादा उपन्यास पढ़ लिए हैं क्या? मुझे काल्पनिक कहानियां सुना रहे हो। तो दीदी सुनना चाहोगी? अगर दीदी सुनना चाहे तो रात को दीदी के कमरे में आना। रात की बात रात को ही होगी। तुम्हारी बाकी बहनों को अगर पता चलेगा कि तुम जिंदा हो, वो बहुत खुश होंगी। क्या मैं उन्हें संपर्क करूं? पहले यह रहस्य रखो। मैं एक एक करके उन्हें सरप्राइज दूंगी। बदमाश भाई, तुम तो दिन ब दिन बदतर होते जा रहे हो। दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। तुम कौन हो? यहाँ तुम्हारा कोई हक नहीं, बाहर निकलो। दीदी मैं हूँ ये तियान, मैं वापस आ गया हूँ। तुम छोटियान? दीदी। छोटियान, सब मेरी गलती थी। अगर मैंने तुम्हें डांटा नहीं होता। तुम बड़ी दीदी के साथ शराब नहीं पीते और फिर? सब बीत गया दीदी, देखो मैं बिल्कुल ठीक हूं ना। वैसे भी मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाता? भगवान मुझे लेने क्यों आएंगे? छोटियान, तुम सच में बड़े हो गए हो। आओ मुझे तुम्हें गौर से देखने दो। दीदी मैं फिर कभी नहीं जाऊंगा, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। अरे हाँ, क्या तुमने दादाजी से मिल लिया? मिल लिया। दीदी मैंने अभी खाना नहीं खाया। मैं तो तुम्हारे इलाके में आया हूं। तुम मेहमान नवाजी नहीं करोगी? अच्छा चलो, तुम्हारी बातों का कोई जवाब नहीं। ओ मैंने भी नहीं खाया। चलो कहीं बाहर चलते हैं, तुम्हें लेकर अच्छा खाना खिलाती हूँ। ठीक है। अरे बाप रे, क्या मैं सही देखा हूँ? क्या जियोइंग ये इस लड़के के साथ हाथ पकड़े हुए हैं? वाह हैंडसम, यह कौन है? अब तो मजा आएगा। किसी का खट्टा घड़ा उलटने वाला है। चिल गया। हेलो जियोइंग, क्या तुमने खाना खा लिया? मैंने नहीं खाया। चलो साथ में कुछ खाते हैं। अरे मैं खा चुकी हूँ, तुम अकेले खा लो। बस फोन रख देती हूँ। जियोइंग एम, ये कौन है? वांग वेंजियांग, तुम गलत मत समझो। छोटियान मेरा। मैं इसका पति हूं। नमस्ते, मेरा नाम ये तियान है। पति? अरे छोकरे, तुम कौन होते हो? जियोइंग को छूने वाले? समझदार हो तो अभी यहां से हट जाओ। मुझे तुम्हारी बोलने की शैली पसंद आई, लेकिन बोलने के बाद उसके नतीजे भी भुगतने होते हैं। नतीजे? कैसे नतीजे? कुछ खास नहीं, बस तुम्हें थप्पड़ मारने का मन कर रहा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? जानते हो मैं कौन हूं? वांग वेंजियांग, इन सालों में मेरा भाई बाहर बहुत कुछ झेला है। तुम उस पर गुस्सा मत करना। और हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता, अब नहीं, और आगे भी नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। कियान जियोयिंग, मैंने तुम्हें 5 साल तक चाहा। अब तुम इतनी निर्दयी हो। ये मत सोचो कि किसी लड़के के साथ होकर तुम मुझसे छुटकारा पालोगी। बिल्कुल नहीं। तुम लोग मेरा इंतजार करो। अरे दीदी, यह कौन है? अरे बस एक अमीर घर का लड़का है। मैंने उसे फ्लाइट में मिला था। बाद में वह मुझे परेशान करने लगा। हाय, अगर उसके पापा की इज्जत न होती तो मैं उसे सख्त जवाब दे देती, लेकिन अब वह और भी ज्यादा बदतर हो गया है। अरे छोड़ो, चलो खाना खाते हैं। ठीक है। और पीते हैं। अपने भाई को कम मत समझो।
ठीक है, दीदी तुम्हारे साथ पूरा पिएगी। बच्चे, तुमने वांग शाओ को नाराज कर दिया। क्या तुमने परिणाम के बारे में सोचा? आज हम तुम्हें दिखाएंगे कि हम कितने खतरनाक हैं। चलो, लड़की को ले जाओ, लड़के को मार डालो। तुम लोग जिसने भी मेरे भाई को छुआ, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, वरना मेरा नाम कियान नहीं। दीदी, हाँ इसे ले जाओ। ठीक है। मर्दों का काम। मुझे मारो। पश्चिमी स्वर्ग के प्रबंधक भी मेरे सामने हुड़दंग नहीं करते। तुम कौन होते हो? कहां भाग रहे हो? स्वर्ग के द्वार पर मिलते हैं। यमलोक प्रकट होता है। भाई, विस्मृति के पार। आत्मा विदा हो गई। भाई, यहां नहीं सो सकते। ज्योतियान, जल्दी नहा लो। हाय। हम ज्योतियान, तुमने मुझे क्यों चुटकी काटी? मुझे सोना है। तुम्हारा फोन। इतनी रात को कौन है? कौन है? दीदी, तुमने क्या किया? इतनी बड़ी बात मुझे नहीं बताई। तीसरी बहन, क्या बात है? क्या तुम मुझसे भी छुपा रही हो? अरे तीसरी बहन, मैंने कभी तुमसे कुछ छुपाया है? आखिर हुआ क्या था? कल रात की बातें तुम्हें याद नहीं है? कल रात? हाँ, कल रात मैं बहुत ज्यादा पी गया था। मुझे सच में कुछ भी याद नहीं है। तुम कुछ बता रही हो? तुम कहाँ हो? आह, बंगला? घर? घर पर मेरा इंतजार करो। दीदी, तुम लोग क्या कर रही हो? सोने का समय नहीं है। उठो और मेरे साथ चलो। तुम क्या कर रही हो? तीसरी बहन, मैं कल रात बहुत ज्यादा पी गया था। सिर दर्द हो रहा है। मुझे थोड़ा और सोने दो, ठीक है? मेरी विनती है। तीसरी, तुम यहाँ कैसे? दूसरी दीदी, तुम शांत और अनुभवी हो। तुमने ऐसा कैसे कर दिया? जल्दी बताओ मुझे। क्या वे लोग तुमने ही मारे थे? मैंने लोगों को मार दिया? मुझे याद आया। ओह, मैं कल आठवीं बहन के साथ था, साथ में शराब पी रहे थे। लगता है कोई झगड़ा करने आया था, फिर आठवीं बहन ने उसे मार दिया। ओह नहीं नहीं, शायद मैंने ही उसे मार दिया। तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम मुझे परेशान कर रही हो। हम 7 बहनें हैं, 8वीं बहन कहाँ से आई? क्या वे लोग तुमने ही मारे थे? तुम किसके लिए झूठ बोल रही हो? मेरी बात सुनो। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, तुम्हें शांत रहना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? बताओ। जब तक यह मैंने नहीं किया, सब ठीक है। मैंने नहीं किया। मुझे लगता है शायद 8वीं बहन थी। 8वीं बहन? बस करो यार। 8वीं बहन को 3 साल हो गए। दीदी, मैं डरपोक हूँ, मुझे डराओ मत। यह तो पितृपक्ष भी नहीं है, तुम क्या बकवास कर रही हो? 8वीं बहन की आत्मा वापस आ गई है। आत्मा वापस आ गई? अरे बाप रे, तुमने मुझे पूरी तरह उलझा दिया। मैं कहना चाहती हूँ 8वीं बहन वापस आ गई है। सच में? फिर से कोई प्लास्टिक सर्जरी वाली तो नहीं? तुम्हें बेवकूफ बना रही है। नहीं, चलो मेरे साथ आओ। जल्दी से उसकी पैंट उतारो। दूसरी दीदी, यह तो तुम्हारा आदमी है। तुम सच में मुझे दे दोगी? अरे तुम क्या सोच रही हो? मैं कह रही हूँ उसकी पैंट उतारो। मुझे ऐसी कोई आदत नहीं है। तुम अभी भी मेरी बात नहीं समझी। अच्छा छोड़ो, मैं खुद कर लेती हूँ। वो मैं पहले बाहर जाती हूँ, तुम लोग खत्म करो फिर मुझे बुलाना। नहीं, जाने मत दो। तुम्हें यहाँ देखना होगा। मुझे भी देखना होगा? अरे अगर तुम यहाँ नहीं देखोगी तो मैं उसकी पैंट उतारूं तो क्या फायदा? दीदी, मैं नहीं देखूंगी। अगर तुम्हें यह पसंद है, मैं रिकॉर्ड कर सकती हूँ। रिकॉर्ड क्या करना है? तुम्हें शर्म क्यों आ रही है? तुमने पहले भी तो देखा है। मैंने देखा है। देखो चंचन। वाह, सच में 8वीं बहन है। 3 साल बाद। पहले से ज्यादा हैंडसम हो गया है। दीदी, मुझे पता है क्या करना है। तुम चिंता मत करो। तीसरी, मुझे पता है तुम काबिल हो, लेकिन हमारे बीच बस यही एक प्यारा छोटा भाई है। तू कुछ गलत मत करना। चिंता मत कर, मुझे पता है। अगर किसी ने उसे परेशान किया तो मैं उससे लड़ूंगी। दीदी, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, तुम एक्साइयोटियान का ख्याल रखना। कल रात दूसरी बहन के साथ शराब पी थी, कुछ नहीं किया। दीदी,
तुम्हें जलन हो रही है? बकवास बंद करो। मुझे तुमसे जरूरी काम है। ऑफिस आओ। हाँ ठीक है। दीदी, इतनी जल्दी बुलाया? क्या तुम मुझे मिस कर रही थी? दीदी तुम्हें रोज देखना चाहती है। अच्छा हुआ कंपनी में एक वाइस प्रेसिडेंट की जगह खाली है। अभी से काम शुरू कर दो। दीदी, मैं आदतन आलसी हूँ। मुझे 9 से 5 की नौकरी पसंद नहीं। कोई बात नहीं, बस नाम के लिए है। कुछ समझ ना आए तो मेंग याओ से पूछ लेना। सही समय पर मेंग याओ भी आ गई। मैं तुम्हें किसी से मिलवाती हूँ। यह मेरा भाई ये जियान है। मैं इसे कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट बनाना चाहती हूँ। तुम्हें क्या लगता है? बॉस चाओ, एक बात है, पता नहीं कहूँ या न कहूँ। सब अपने हैं, सीधे कहो। कंपनी को फंडिंग मिलने वाली है। मैनेजमेंट में अचानक बदलाव ठीक नहीं। खासकर वाइस प्रेसिडेंट जैसे पद खाली रहना बेहतर है, बजाय इसके कि मिस्टर ये जैसे व्यक्ति को रखा जाए। कारण बताओ। अफवाहें हैं। क्या तुम्हें भी लगता है कि वह मेरा छोटा प्रेमी है? सिर्फ मैं ही नहीं, पूरी कंपनी यही सोचती है। अफवाहें बुद्धिमानों के पास आकर रुक जाती हैं। आज से ये जियान की ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट है। तुम इसे घुमा फिरा वातावरण दिखा दो। बॉस चाओ, इस तरह के छोटे प्रेमी को कंपनी चलाने देना फंडिंग पर बुरा असर डालेगा। बस करो। मेरा फैसला कोई नहीं बदल सकता। जाओ। रुको, मुझे नहीं पता तुमने बॉस चाओ को कैसे बेवकूफ बनाया, लेकिन सुन लो, उससे दूर रहना बेहतर होगा। तुम्हारे जैसे साधारण कपड़े, मामूली शख्सियत वाले गरीब आदमी उसके लायक नहीं है। छोटा प्रेमी बनने लायक तो बिल्कुल नहीं। बड़े सपने देखने से पहले अपनी औकात तो देख लो। अगर मेंढक हो तो कीचड़ में ही रहो। बड़े मौके की मत सोचो। क्या तुम बहरे हो? तुमसे बात कर रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा? क्या करना है, यह तुम्हारे बताने का मामला नहीं है। रुको, फिर से कहो, तुम रुको। मेंग याओ, सुना है कि किकी हाल ही में कंपनी में एक नौसिखिया लाया है। क्या ये सच है? जो शाओ, यह अफवाह कहां से सुनी? हमारे बॉस शाओ का स्वभाव तुम जानते हो, वह ऐसे व्यक्ति को कैसे पसंद कर सकती है। मुझे पता था किकी कभी पसंद नहीं करेगी उस नौसिखिया को, है ना? पता नहीं बॉस शाओ क्या सोच रही है, वह ऐसे नौसिखिया को पसंद कर सकती है। झो शाओ के सामने वो क्या चीज है? क्या तुम मुझसे मिलने आए हो? तुम कौन हो? मैं तुमसे क्यों मिलूं? मैं वही नौसिखिया हूँ जिसे की दीदी लेकर आई थी। तुम क्या कह रहे हो? ये तियान, क्या बकवास कर रहे हो? बॉस शाओ का तुमसे कोई लेना देना नहीं। कुछ बातें छुपाई नहीं जा सकती। मैं और किकी दीदी सुबह कंपनी आए। बहुत से लोगों ने देखा। लड़के, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। फिर से बताओ किकी के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वह मेरी ये तियान की औरत है। तुम अभी भी बकवास कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हारा मुंह नहीं फाड़ दूंगा? यह मत सोचो कि तुम किकी दीदी के दोस्त हो। मैं तुम्हें मार नहीं सकता। झो शाओ, झो शाओ। लड़के, तुम बहुत घमंडी हो। तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम कौन हो, इससे मेरा क्या लेना देना? क्या मुझे जानना जरूरी है? मुझे लगता है तुम्हें जानना चाहिए। मेरा नाम झो है। मेरे पीछे जियांगनान झो परिवार है। जियांगनान झो परिवार बहुत बड़ा है क्या? हमारा झो परिवार तियान की ग्रुप का सबसे बड़ा सप्लायर है। अगर मैं सप्लाई रोक दूं, क्या तियान की ग्रुप सामान्य रूप से चल पाएगा? तुम अपना जियांगनान झो परिवार छोड़ो, राजधानी का कोई भी बड़ा परिवार आ जाए, मेरे ये तियान के सामने इतनी धृष्टता नहीं कर सकता। तुम झो परिवार, कहां से इतनी हिम्मत आई? ये तियान, जल्दी छोड़ो। तुम्हें जान की परवाह नहीं, जल्दी छोड़ो। मैं तुम्हें एक बार और चेतावनी देता हूं, मेरे सामने हुक्म न चलाओ। मैं तुमसे बहस नहीं करूंगा। मुझे किकी से मिलना है। शेन मेंग याओ, किकी कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। किकी, तुम सही समय पर आ गई। बताओ, ये लड़का तुम्हारा कौन है? वह मेरा कौन है, यह तुम झो बड़े बेटे से कोई लेना देना नहीं है। झाओ ज़ीकी, तुम भूल गए। तुम्हारी टियांग की ग्रुप आज तक कैसे पहुंची, इसके पीछे
हमारे झो परिवार की मदद है। क्या तुम मुझे सहयोग तोड़ने पर मजबूर कर रहे हो? जैसा तुम चाहो। तुम मेरा इंतजार करो। झो शाओ बॉस चाओ। दीदी, मुझे फिर से 5 लाख दे दो। मैं वादा करता हूं, ये आखिरी बार है, सच में। फिर तुम? फिर आखिरी बार? मुझे तुम्हें देखकर ही घिन आती है। दीदी दीदी दीदी। दीदी माफ करना। ज़ियाओतियान, तुम क्या कह रहे हो? यह तुम्हारी गलती नहीं है। दीदी, उपाध्यक्ष का पद मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। क्या तुम उनकी बकवास से परेशान हो? हम भाई बहन हैं, सीधे और ईमानदार। दूसरों की बकवास की परवाह क्यों करें? नहीं दीदी, मैं बस एक घरेलू पति बनना चाहता हूँ, तुम्हारे कपड़े धोने और खाना बनाने के लिए। ठीक है, तो दीदी के कपड़े अब तुम ही धोओगे। अरे दीदी, कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना? क्या हुआ? मुझे लगता है कि जो मिंगबोवे इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। जरूर फिर से परेशानी खड़ी करेंगे। चलो घर चलते हैं। दीदी, इतना बड़ा घर सिर्फ तुम ही रहती हो? तुम्हारी दूसरी बहनें हाल ही में व्यस्त हैं, कम ही आती हैं। क्या आज रात मैं ग्रुप में उन्हें बुला दूं? दूसरी और तीसरी बहन को छोड़कर, जो जानती हैं कि मैं वापस आ गया हूं। बाकी बहनों को अभी तक पता नहीं है। मैं उन्हें एक एक करके सरप्राइज देना चाहता हूं। ज़ियाओतियान, तुम लिविंग रूम में बैठो, टीवी देखो। मैं तुम्हारे लिए कुछ खाना बनाती हूँ। इतनी मेहनत मत करो दीदी, तुम जो भी बना दो चलेगा। यह कैसे चलेगा? तुम अभी लौटे हो। दीदी तुम्हारे लिए कुछ अच्छा बनाएगी। दादाजी ने हमें उठाया था, तब घर बहुत गरीब था। अरे दीदी, तुम मेरे लिए सब्जी बना दो। बचपन के स्वाद की याद आती है। ठीक है दीदी, तुम्हारे लिए सब्जी बनाती हूँ। दीदी, तुम्हारा खाना अभी भी उतना ही स्वादिष्ट है। बहुत दिनों बाद खाया है इतना स्वादिष्ट खाना। अगर तुम्हें पसंद है, दीदी तुम्हारे लिए जिंदगी भर खाना बनाएगी। सच में? हाँ। दीदी, मैं कर लेता हूँ। तुम्हारे हाथ तो मखमल जैसे हैं। वाह, हमारा एक्सायोटियान बड़ा हो गया है। लड़कियों को खुश करना सीख गया है। दीदी, क्या तुम्हें उस रात की बात याद है? हम दोनों। जल्दी से बर्तन धो लो, मैं नहाने जा रही हूँ। दीदी, मत पूछो। हाँ, मैंने दराज में रखा है। तुमने कहाँ रखा है? मूनकेक के डिब्बे में रखा है। मैंने नहीं रखा पिछली बार। साथी बहन ने मुझे मूनकेक का डिब्बा दिया था, उसमें था। मूंगेक खरीदो और वो भी मिले। अरे मत पूछो, जल्दी से ले आओ। दीदी, थोड़ा सहन करो, ठीक हो जाएगा। भैया, आज रात वे लोग नहीं आएंगे। जल्दी मत करो, धीरे से। क्या मैं जल्दी नहीं कर सकता? पहले लाइट बंद करते हैं। क्या तुम गलत समझ रहे हो? अरे, तुम्हारा पैर चोटिल नहीं हुआ था? मैं डिसइंफेक्टेंट लगा देता हूँ। डिसइंफेक्टेंट मैं खुद कर लेता हूँ। हिलो मत। शैतान, उठने के बाद याद रखना, दीदी का बनाया नाश्ता जरूर खाना।
ड्रैगन किंग, क्या आदेश है? माझीवन का कंप्यूटर ले आओ। मुझे उसके कंप्यूटर के सारे फाइल्स चाहिए। जी, ड्रैगन किंग। मास हीवन, क्या तुम मूंग समूह के साथ मिले हुए हो? हाँ, ये सब मैंने किया है। झाओ ZIQI, अब मैं काम नहीं करूंगा। माझीवन, मेरी येटियान की औरत को छूने की हिम्मत। तुम्हें शायद पता नहीं एस कैसे लिखा जाता है। ओ यंग राजा झंग WEI, ड्रैगन किंग को प्रणाम। तुम्हारी खबरें तेज हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने मुझे विशेष रूप से कहा तुम्हें ड्रैगन किंग का ख्याल रखना है। ख्याल? वह तुम्हें मुझे खुश करने के लिए भेजा है। झंग WEI की हिम्मत नहीं। चाहे देखभाल हो या खुशामद, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। मैं ड्रैगन किंग के आदेश का पालन करूंगा। अभी कुछ काम है जो तुम्हें करने हैं। 3 साल पहले के भूकंप में मुझे शक है कि यह योंगफेई ग्रुप से जुड़ा है। उनके प्रमुख लोगों की जांच करो। और मेरी बहन की कंपनी टियानकी ग्रुप। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। मैं चाहता हूं कि तुम एक मिसाल कायम करो। जी ड्रैगन किंग। यह लड़का काफी चालाक है। मुझे खुशी है कि आज आप सभी यहाँ आए हैं टियान की ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आज हमारा पहला उत्पाद है रोज एनर्जी सीरम, जो 10 सेकंड में त्वचा में समा जाता है। प्लांट प्रोटीन। हमें टियान की ग्रुप के नए स्किन केयर उत्पादों में कोई दिलचस्पी नहीं है। खबरों के अनुसार बॉस झाओ ने अपने प्रिय को ऊपर लाने के लिए कंपनी के पुराने कर्मचारियों को निकाल दिया। क्या यह सच है? माफ कीजिए, अभी सवाल जवाब का समय नहीं है। बॉस झाओ, कृपया मेरे सवाल का सीधा जवाब दें। यह सवाल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस से संबंधित नहीं है। मैं जवाब देने से इनकार करता हूँ। ये कैसे असंबंधित है? श्रीमान, क्या आप टियान की ग्रुप से किसी तरह का बैर रखते हैं? सच कहूं तो मैं वही हूं जिसे झाओ ZIQI ने निकाल दिया था। मास हीवन, यहाँ आपका स्वागत नहीं है। कृपया चले जाइए। बॉस झाओ, इतनी जल्दी मुझे भगाना चाहते हैं? क्या मुझे अपने गंदे कामों को उजागर करने से डरते हो? मैं झाओ ZIQI सच्चाई से डरता नहीं, तुम्हारे उजागर करने से। जब मैं बोल दूंगा तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यह मामला कितना जुड़ा हुआ है। श्रीमान, क्या आप घटना का विस्तार से वर्णन कर सकते हैं? सच कहूं तो मैं आज यहाँ झाओ ZIQI का नकाब उतारने आया हूं, ताकि सब देख सके कितनी घिनौनी और बदसूरत है उसकी अंदरूनी सच्चाई। मेरा नाम माजीवन है। मैं टियानकी ग्रुप का प्रोजेक्ट हेड था। इन सालों में मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया, बिना किसी अतिशयोक्ति के। टियानकी ग्रुप का आज का मुकाम मेरे बिना संभव नहीं था। अब कंपनी को इतना बड़ा होते देखकर मुझे खुशी होती है। दिल में सोच रहा हूं कि हमारे इतने सालों की मेहनत आखिरकार फल देने वाली है। लेकिन झाओ ZIQI ये औरत कृतज्ञ है। नदी पार करके पुल तोड़ देती है, काम निकल जाने के बाद गधे को मार देती है। एक नौसिखिए को ऊपर लाने के लिए मुझ जैसे मेहनती और वफादार पुराने कर्मचारी को निकाल दिया। तुम लोग बताओ, क्या ये न्याय है? नहीं, ये न्याय नहीं है। इंसान का चेहरा देखकर उसका दिल नहीं जाना जा सकता। इतनी खूबसूरत औरत के दिल में सांप जैसी बुराई है। मास हीवन, तुम बिल्कुल बकवास कर रहे हो। साफ साफ तुम ही हो जो मोंगबिंग ग्रुप के साथ मिले हुए हो। मैंने अभी तक तुम्हारी आपराधिक जिम्मेदारी तय नहीं की है। तुम उल्टा मुझ पर आरोप लगा रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या मैं मुंगबिन ग्रुप के साथ मिला हुआ हूं? बॉस झाओ, बात करते समय सबूत तो होना चाहिए। कल मेरे ऑफिस में तुमने खुद कबूल किया था कि तुम मुंगबिंग ग्रुप के साथ मिले हुए हो। अब तुम मुझसे सबूत मांग रहे हो। ये तो बड़ा मजाक है। आओ सभी लोग, हम सब मिलकर इसका न्याय करते हैं। उसने अभी जो कहा, क्या तुम लोग यकीन करते हो? नहीं, हम सब एक दूसरे की जगह सोचते हैं। अगर तुम लोग कंपनी के साथ विश्वासघात करते तो क्या खुद आकर कबूल करते? नहीं, नहीं करते। तो फिर क्या मैं मूर्ख हूं या वो झाओ ZIQI हम सबको मूर्ख समझती है? तुम लोग बताओ, क्या ये सच नहीं है? लेकिन सबसे ज्यादा दुख तो मुझे अपने भाई हाओनेन से हुआ है।
उसने सबसे पहले पता लगाया था कि झाओ ज़ेडाइक्युआ एक नौसिखिए को पाल रही है। उसने उसे कुछ समझाने की कोशिश की। तुम लोग देखो उसे किस हाल में पीटा गया है। तुम लोग देखो, ये अस्पताल का डायग्नोसिस है। पैर की हड्डी चकनाचूर हो गई है। यह बहुत ज्यादा है। यह तो कानून को ताक पर रखना है। इतनी दुष्ट औरत को अभी भी शर्म नहीं आती। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की, तुम जल्दी से नीचे उतर जाओ। माँ जीवन, तुम बार बार कह रहे हो कि मैंने नौसिखिए को ऊपर लाया और एक्साई हाउनन को पिटवाया। सबूत कहाँ है? कृपया सबूत पेश करो। मुझे कुछ कहना है। मैं साबित कर सकता हूं कि माजीवन सच कह रहा है। लियो है ताओ, तुम क्या कह रहे हो? मैं क्या कह रहा हूं? बॉस झाओ नहीं, झाओ ज़ेडाइक्युआ। क्या तुम्हारे दिल में थोड़ी भी संख्या नहीं है? शुरू में ये वीपी की पोस्ट मेरे लिए नहीं थी, वो नौसिखिए के लिए थी। बस कंपनी के दबाव के कारण ये वीपी की पोस्ट मुझे मिली। झाओ जी की। मैं लियू हाइताओ इस तरह के भीख के भोजन को नहीं खाता। तुम्हारी झाओ जीकी की एक गुलामी नहीं करता। अच्छा कहा। झाओ जीकी जैसी औरत उसके लिए काम करने लायक ही नहीं है। तियान की ग्रुप छोड़ दो। जो ग्रुप तुम्हारा स्वागत करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं घोषणा करता हूं, आज से तियान की ग्रुप के साथ सभी सहयोग समाप्त। तुम्हारे पास भी कुछ कहने को है? अब बोलो। मैं और झाओ जीकी दादा द्वारा गोद लिए गए 9 बच्चों में से एक है। मैं उसके चरित्र को अच्छी तरह जानता हूं। वो बचपन से ही दूसरों को परेशान करती थी, हमेशा मुझे मारती थी। बचपन की बातें छोड़ो, अभी हाल की बात करते हैं। दादा बीमार है, बड़े पैसे की जरूरत है, जल्दी। मैंने कई बार उससे संपर्क किया, लेकिन उसने ना ही सिर्फ उधार नहीं दिया बल्कि मुझे गालियां दी। मुझे मरने को कहा। उसने कहा मैं एक बेकार हूं। झाओ जीकी, तुम सच में कूड़ा हो, निकम्मी। तुम जैसे कृतज्ञ लोग जीने के लायक ही नहीं। जल्दी मर जाओ। एक औरत होकर मुझे तुम पर शर्म आती है। तुम जैसे लोग जल्दी मर जाओ। उनकी बात मत सुनो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झाओ वाली, तुम जैसे के साथ काम करना मुझे घिनाती है। मेंग्याओ, तुम बॉस झाओ ठीक है। तुम लोग आज कोई भी जिम्मेदारी से नहीं बचेगा। ये लड़का झाओ जी की द्वारा पाला हुआ गोरा चिहुआ यही है। तुम्हें मार पड़ेगी क्या? तुम एक जंगली आदमी हो। अब कानून का राज है। मैं तुम्हें एक्सपोज कर दूंगा। देखो ना, ये गोरा चिहुआ कितना घमंडी है। जल्दी उसके अपराध रिकॉर्ड करो। उसे जेल में सड़ने दो। जल्दी उसकी वीडियो बनाओ। सच में जब तक सजा नहीं मिलती तब तक सीधे नहीं होते। आओ, प्रोजेक्टर चालू करो, सबको कुछ अच्छा दिखाते हैं। मैंने शियांग हाओनान को झाओ जीकी के पास भेज दिया है। विश्वास है जल्दी ही वो तस्वीरें मिल जाएंगी। बहुत अच्छा किया। सबसे अच्छा तियान की ग्रुप के फंडिंग से पहले तस्वीरें सार्वजनिक कर दो। मैं तियान की ग्रुप को एक मजाक बन गया। बॉसन, तुमने हमें पैसे देने का वादा किया था, है ना? चिंता मत करो, तुम्हें पैसे मिलेंगे, ठीक है? असली कमीने तो तुम दोनों हो। हमारे साथ धोखा किया। तुम जैसे कमीने, तुम्हें मर जाना चाहिए। मैं समझ गया। वीडियो में वह बॉसन है, ग्रीन बीन ग्रुप का मालिक। सुंदा कियांग तो ग्रीन बीन ग्रुप। प्रतियोगियों को दबाने के लिए इतने गंदे तरीके अपनाए। सब चुप रहो। निंदा करने से पहले खुद से पूछो, क्या तुम्हारे पास योग्यता है? यहां मौजूद सभी लोग मेरी की दीदी से माफी मांगो। सब घुटने टेक दो। कितनी बड़ी बात कर रहे हो। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ ये दिखाता है कि माझी युआन और भी नीच है और बेशर्म। लेकिन ये झाओ जी की को नहीं छिपा सकता। छोटे लड़के को पालने और कृतज्ञ होने का और नदी पार करके पुल तोड़ने का सच। जो शाओ ने सही कहा। माजी युआन अच्छा इंसान नहीं है, झाओ जी की भी नहीं। की दीदी मेरी इज्जत करने वाली दीदी है। बस इतना ही। तो तुम कैसे साबित करोगे? मुझे साबित करने की जरूरत नहीं, और अगर मेरा उसके साथ कुछ भी हो, अगर मैं उससे शादी कर लूं, तो भी तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ व्यक्तिगत हमला कर रहे हो। अगर और बोला तो मैं तुम्हें मार डालूंगा।
तुमने कहा कि दीदी ने तुम्हें परेशान किया। तुमने कहा तुमने की दीदी से पैसे उठा लिए। दादा का इलाज कराने के लिए तुमने यह भी कहा कि दीदी कृतज्ञ है, नदी पार करके पुल तोड़ने वाली। मैं है ना? अगर उन्हें बताया, तो मैं करूंगा। मैं कबूल करता हूं, यह मैं था। जाओ, तुम धमकाने के अलावा और क्या कर सकते हो? और बीच में बोलने की हिम्मत। खुद को कितना समझते हो? तुम्हें मार डालूंगा, तुम सबको मार डालूंगा। जल्दी फोन करो, जितने हो सके उतने बुलाओ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो शाओ, माफ करना। मुझे नहीं पता था कि ऐसा होगा। अब जो शाओ कहने लगे। अब माफी मांगने लगे। तुम इतने घमंडी नहीं थे। तुम्हें मुझ पर गुस्सा दिखाना अच्छा लगता था। तुम्हें मुझ पर गुस्सा दिखाना अच्छा लगता था। क्या मैं तुम्हारे लायक नहीं हूं? अभी तुम्हारा घमंड दिखाओ। आओ। ये जान, क्या तुम पागल हो गए हो? जू शाओ को तुम मार सकते हो। मुझे मारा गया है, जल्दी से मेरा बदला लो। किसने मारा? तुरंत मेरे सामने आकर माफी मांगो। मैंने मारा है, सारी जिम्मेदारी मेरी है। तुमने मारा? नहीं, उसके पीछे वाले इस छोकरे ने मारा है। छोकरे, तुमने मेरे बेटे को मारा? अभी तो तुम बहुत बड़े बन रहे थे, अब क्यों डर गए? शिनमिंग याओ, तुम चुप रहो। शाओ ज़िदाई क्यों आए? मैंने नौकरी छोड़ दी है। तुम्हें शायद क्या नहीं है। दीदी, यह छोटी सी बात मैं संभाल लूंगा। तुम्हारे जू परिवार का वो पागल मैंने मारा है, तो क्या हुआ? छोकरे, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम यहाँ मत आओ। क्या तुम्हें लगता है कि मैं ये मुंह हाथों से कुचला जा सकता हूं? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा जू परिवार मेरी नजरों में एक चींटी की तरह है? मैं चुटकियों में तुम्हें खत्म कर सकता हूं। छोकरे, मैं मानता हूँ कि तुम लड़ सकते हो, लेकिन तुम अकेले हो। क्या तुम पूरे जू परिवार के खिलाफ जा सकते हो? छोटा सा जू परिवार, तुम क्या हो? छोकरे, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा जू परिवार को नाराज करने का क्या नतीजा होता है। ल्यूडोंग क्यांग, तुम यहाँ क्यों आए हो? ओह, मेरा मतलब है, इस छोकरे को इतना हौसला कहाँ से आया? पता चला कि तुम्हारा लियो परिवार उसके पीछे खड़ा है। क्या कहा? लियो परिवार का ल्यूडोंग क्यांग हुआयांग राजा के आदेश पर टियान क्यूआई ग्रुप को 100 अरब का ऑर्डर देने आया हूं। हुआयांग राजा के आदेश पर टियान क्यूआई ग्रुप के 700 अरब का ऑर्डर साइन करने आई है। एक्साइएनजी जियाजिंग हुआयांग राजा के आदेश पर टियान क्यूआई ग्रुप के साथ 100 अरब का डील साइन करने आया है। हुआयांग राजा झंग डब्ल्यूईआई टियान क्यूआई ग्रुप के साथ 1000 अरब का ऑर्डर साइन करने आया है। हुयांग राजा ने एक्साइयोटियान को खुश करने के लिए इतना बड़ा ऑर्डर भेजा है। अब समझ आया कि एक्साइयोटियान इतना शांत क्यों था। उसे पहले से पता था कि हुयांग राजा आएगा, लेकिन मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। हुआयांग राजा, ल्यूडोंग क्यांग, माटियान्यू, क्या तुम सब पागल हो गए हो? झूकिन फेंग, एक मिनट अलग बात करते हैं। तुम्हारी जान की परवाह नहीं है क्या? हुआयांग राजा, मैंने क्या किया? क्या हमारे झो परिवार ने तुम्हारा अपमान किया है? तुम्हारा झू परिवार क्या चीज है? क्या तुम जानते हो ड्रैगन किंग को नाराज करने का क्या परिणाम होगा? ड्रैगन किंग महाराज, क्या वह? क्या करना है मुझे बताने की जरूरत नहीं, जल्दी वापस जाओ। मां, तुम पागल हो गई हो? तुमने मुझे क्यों मारा? मारना तो बहुत हल्की सजा है। मत मारो, मैं जानता हूं मैंने गलती की है। गलती? बताओ, क्या गलती की? मैं भी नहीं जानता मैंने क्या गलती की है। झो शाओ, क्या तुम्हें लगता है मैं ये माओ हाथ से कुचलने लायक हूं? क्या तुम जानते हो तुम्हारा जो परिवार मेरी नजरों में चींटी की तरह है, एक झटके में खत्म कर सकता हूं। खत्म कर दिया? क्या मैं बोल सकता हूं? तुम सब कीकी जी से माफी मांगने के काबिल हो। क्या अब घुटने टेक सकते हो?
तुम्हें कुछ कहना नहीं है? मैं मानता हूं वो था। उसने कहा वो मेरा जुए का कर्ज चुका देगा और मुझे की जी पर झूठा आरोप लगाने को कहा। वो था। बॉस जाओ। मैंने गलती कर दी। मुझे माफ कर दो। मेरे बुजुर्ग और बच्चे हैं। मुझे पूरे परिवार का पेट पालना है। बॉस जाओ। तुमने कहा था दया का भोजन नहीं खाओगे और मेरी एक कुत्ते की तरह नहीं बनोगे। मैं अब सोचता हूँ तुम्हारा कुत्ता बनना बुरा नहीं है। हाँ, भौ भौ। तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है टियान की ग्रुप छोड़ने का, तो मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। तुम्हारा भविष्य उज्जवल हो। मैं भी तुम्हारा कुत्ता बनना चाहता हूँ। ड्रैगन किंग महाराज, आपको आज की व्यवस्था पसंद आई? दृश्य बहुत भव्य था, प्रशंसा के काबिल। ड्रैगन किंग महाराज, मूंग दाल ग्रुप। ऐसी कंपनी तुरंत गायब हो जाए। मैं तुरंत सभी बड़े परिवारों के मुखियाओं को सूचित करता हूँ, पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए। मूंग दाल ग्रुप। ड्रैगन किंग महाराज, ये हुआईशांग ग्रुप द्वारा जारी की गई सर्वोच्च ब्लैक कार्ड है। पूरे देश में केवल 3 है। कृपया इसे स्वीकार करें। तीन साल पहले वाला भूकंप जांच की गई। ड्रैगन किंग महाराज, जांच में कुछ सुराग मिले हैं। मैंने विशेष रूप से योंगफी ग्रुप की जांच की। एक विस्फोट विशेषज्ञ को ढूंढा। उसके बयान के अनुसार वो भूकंप उनका काम था। योंगफी ग्रुप सचमुच मौत को बुलावा दे रहे हैं। उनके पीछे का मालिक कौन है? हुआईडोंग यांग परिवार मुख्य रूप से कबार का व्यापार करते हैं। लेकिन क्या? मेरी ताकत हुआयांग और हुआईडोंग में फैली हुई है। मैं वहां हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मेरे पास समाधान है। यांग परिवार कहाँ है? मेरी विश्वसनीय जानकारी के अनुसार वो तियानफू प्रांत में है। यांग परिवार के बुजुर्ग का अगले महीने 70वां जन्मदिन है। वो विशेष रूप से जन्मदिन की तैयारी के लिए गया है। अगले महीने मैं खुद एक उपहार लेकर आऊंगा। यांग परिवार ले पाएंगे? ड्रैगन किंग के गुस्से से हुआईडोंग में भूकंप आ सकता है। झाओ ज़िकी, क्या तुमने सिर्फ हुआयांग किंग से संबंध बना लिया है? ढोंग कर रही हो। तुमने सिर्फ एक छोकरे को पाला है और एक गोद लिए पिता ढूंढ लिया है। मैं तुम्हें तुच्छ समझती हूँ। पापा, मैं अभी यांग परिवार में शादी करना चाहती हूँ, तुरंत। झाओ ज़िकी, और ये तियान वह छोकरा। मैं तुम्हें कुत्ते की तरह अपने सामने घुटने टिकवाऊंगी और मेरे पैर चाटवाऊंगी। जियाओ तियान, माफ करना। तो क्या दीदी मुझे कुछ देकर खुश करना चाहती है? तो तुम कैसे खुश करोगी? दीदी की मर्जी। या फिर मैं अपने सिद्धांत तोड़कर तुम्हें? मुझे क्या? मैं कुछ भी कर सकता हूँ। सच में? तो फिर हम एक बड़े बिस्तर पर पूरी रात गेम खेलें। मैं तुम्हें वैसा चाहती हूँ और तुम सिर्फ गेम खेलने की सोच रहे हो। मेरा मतलब वैसा गेम है जैसे युद्ध हो, जिसमें तोपों की आवाजें हों। बहुत बुरे हो, मैं तुम्हारे साथ वैसा गेम नहीं खेलूंगी। सच में नहीं खेलोगी? घर जाकर बात करते हैं। आज हुआ यांग किंग। कई बड़े परिवारों ने 100 अरब के ऑर्डर भेजे हैं। क्या यह तुम्हारे साथ जुड़ा हुआ है? मैं ड्रैगन किंग हूं, वह मुझसे डरता है, इसलिए उसने हजारों करोड़ का ऑर्डर भेज दिया। मैंने देखा है तुम बदल गए हो, चापलूसी करने लगे हो, बकवास बोलते हो। पहले तो तुम कहते थे पहाड़ों पर तपस्या कर रहे हो। अब ड्रैगन किंग कैसे बन गए? और फिर ड्रैगन किंग तो समुद्र में तपस्या करते हैं। तो फिर पेंगलाई देवता, क्या वे समुद्र में नहीं हैं? तो बताओ, इन सालों में तुमने कौन कौन से जादू सीखे हैं? काफी कुछ सीखा है। हाँ, जो भी मेरे साथ गेम खेलेगी, मैं उसे 10 महीने तक दर्द दे सकता हूं। गंभीर नहीं हो, सच बताओ। एक बार वह हुआयांग राजा समुद्र में गिर गया था, फिर मैंने उसे बचाया। अब वह एहसान चुकाने आया है। मुझे लगा था तुमने उसकी बांझपन की समस्या ठीक कर दी थी। हाँ, अगर पहले से यह बहाना बनाता। तुम्हारी दीदी पूरी दुनिया में तुम्हें ढूंढ रही है। क्या आज रात तुम उनके पास जाओगे? मैं दीदी को ढूंढता हूं। क्या कर रहे हो? चले जाओ यहाँ से। मैं क्या करना चाहता हूँ?
क्या स्पष्ट नहीं है? बैंक कनेक्ट ING, तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैं दूंगा। पैसे? क्या मुझे पैसों की कमी है? तुम मेरा अपमान कर रहे हो। मैं तो बस अपनी ऊर्जा को थोड़ा बाहर निकालना चाहता हूँ। चिल्लाओ मत। तुम चिल्लाते रहो, कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा। तुमने मुझे काटा। छोटी चुड़ैल, आज भाई तुम्हें सिखाएगा कि आज्ञाकारी औरत कैसे बनते हैं। तुम यहां कैसे? अगर कोई अंतिम इच्छा है तो जल्दी बताओ। बाहर निकलो यहां से। पिछली बार का हिसाब अभी तक नहीं किया है। अब तुमने मेरी बहन को बंधक बनाने की हिम्मत कर दी। अभी तुम्हें दिखाता हूं कि तुम्हारी मौत कैसे होगी। दीदी, तुम ठीक हो? एक्सायोटियान, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। दीदी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूं। एक्सायोटियान, मत जाओ। एक्सायोटियान, तुम यहाँ कैसे? दीदी, तुम्हें याद नहीं आ रहा? मैं उस कमीने ने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। दीदी, मुझे मत छुओ, मैं गंदी हूँ। दीदी, खुशकिस्मती से मैं समय पर पहुंच गया। उसने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। विश्वास नहीं होता तो कुछ जांच लो। एक्सायोटियान, मुझे दिलासा मत दो। दीदी, मैं सच कह रहा हूं। एक्सायोटियान, सच में नहीं सोचा था कि तुम इतने बड़े हो गए हो। पहले मैं हमेशा सोचती थी कि मैं और दीदी इस घर के स्तंभ हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दोनों संभाल लेंगे, लेकिन अब ऐसा लगता नहीं। तुम मुझसे ज्यादा कर सकते हो। एक्सायोटियान, हम 7 बहनों का तुम्हारे और दादाजी से मिलना हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। एक्सायोटियान, मैंने कभी सोचा था शायद हम में से कोई एक तुमसे शादी कर ले। तो हम सब खुशी से साथ रह सकते हैं। लेकिन अब मेरा विचार बदल गया है। अगर हम सभी तुमसे शादी कर लें, शायद यह असंभव भी नहीं है। दीदी, ऐसा मत कहो। डर लगता है कि मैं संभल नहीं पाऊंगी। छोटे शैतान, अगर संभल नहीं पा रहे हो तो मत संभलो। मैंने बचपन से ही देख लिया था कि तुम्हारे मन में यही है, सिर्फ मैं ही नहीं। बाकी बहनों ने भी देखा था। हम सब ने मिलकर तुम्हारे बारे में बातें भी की थी। मेरे बारे में? हाँ, कई बहनें तुम्हें पसंद करती हैं। 3 साल पहले मैं भी तुम्हें शराब पिलाना चाहती थी, लेकिन दीदी पहले चली गई। नहीं तो मैं तुम्हारा नंबर ले लेती। अगर तुम्हें हिम्मत है तो आ जाओ।